हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ड्रीमवर्क 06 और आज फिर हाजिर हूं मैं आपकी फेवरेट स्टोरी उधार का प्यार का नया एपिसोड लेकर आपके सामने। तो आइए सुनते हैं आगे क्या हुआ। संयुक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो जैसे तैसे रेलिंग को पकड़कर अपने कमरे में आया। उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि संयोगिता रूम में नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर वो ध्यान देता तो उससे पता होता कि अगर संयोगिता कमरे में नहीं है तो ज़रूर बाथरूम में होगी। शराब के नशे में उसे कुछ पता नहीं चला और वो सीधा बाथरूम में घुस गया। संयोगिता जिसे लगा था कि अगर संयुक्त रूम में आता भी है तो हमेशा नॉक करके आता है। अगर वो आएगा तो उससे पता चल जाएगा और वो दरवाज़ा बंद कर लेगी। क्योंकि रूम में उसके अलावा कोई नहीं है तो उसने दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत नहीं समझी। पर आज संयोग को तो जैसे होश ही नहीं था, इसलिए वो कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम में सीधा ही घुस गया। संयोग ने अपनी टाई को खींचकर लूज किया और शर्ट के बटन खोलते हुए बाथरूम में घुस गया। पर सामने जो नज़ारा था वो हैरान करने वाला था। उसने अपने सामने देखा, संयोगिता की शादी उसके शरीर पर बिल्कुल नहीं थी और वो अपने ब्लाउज़ को खोलने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने सारे बाल आगे करे हुए थे। किसी भी आदमी के लिए वह दृश्य बेहद ललचाने वाला हो सकता था। जब संयोग ने उसकी नंगी पीठ पर कुछ बालों को उसे परेशान करते देखा, जिन्हें खींचकर संयोगिता बार बार आगे ला रही थी, तो संयोग अपने होश खो बैठा। वो बहुत कोमल और सुंदर लग रही थी। उसको स्पर्श करने की इच्छा हर आदमी के मन में एक बार जरूर उठेगी और ऐसा ही कुछ संयोग के साथ हुआ। वो संयोगिता के पास आया और उसने संयोगिता को पीछे से कमर से पकड़ लिया। संयोगिता एक बार तो डर गई, पर जब शीशे में उसने नज़र उठाकर देखा तो सामने संयोग को देखकर वो शर्मा गई। संयोग ने धीरे से उसकी गर्दन को चूमा और उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर की तरफ ले गया। संयोग ने क्योंकि कोई शर्ट नहीं पहनी थी और संयोगिता भी उस समय कोई खास अच्छी हालत में नहीं थी, तो जब उनकी स्किन डायरेक्टली टच हुई तो उन्हें लगा कि जैसे उनके बदन में करंट दौड़ गया हो और वो दोनों बहुत एक्साइटेड फील करने लगे। संयोगिता बहुत घबरा रही थी, पर उसकी माँ ने कहा था कि एक पत्नी का फर्ज तो यही होता है कि उसे अपने पति की हर इच्छा पूरी करनी चाहिए। अगर उसका मन नहीं है तो भी और अगर है तो भी पति की इच्छाओं को हमेशा ऊपर रखना चाहिए। अगर वह उसकी आवश्यकता की आपूर्ति नहीं कर सकती तो उसे उसकी पतली कहलाने का कोई हक नहीं है। उसकी माँ ने उसे ऐसी पट्टी पढ़ाकर भेजा था जो संयोगिता को सुनकर बड़ा अजीब लगा। इच्छाएं क्या सिर्फ पति की होती हैं? संयोगिता को अचानक से संयोगिता का ध्यान टूटा। संयोग ने जब संयोगिता को होठों पर चूमा तो वो धीरे धीरे कंफर्टेबल हो गई, पर वो उन दिनों का पहली बार था, इसलिए संयोगिता को काफ़ी दर्द का अनुभव हुआ। पर वो संयोग को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। शाम की बात के बाद इतनी मुश्किल से तो वो माना था। अगर वो कुछ कहकर उसका मूड खराब कर देगी तो फिर वो फिर से गुस्सा हो जाएगा। संयोगिता की दर्द से आह निकल रही थी, पर शराब और संयोगिता के हुस्न के नशे में चूर संयोग ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उनके बीच वो हो गया उस रात जो संयोग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सुबह जब संयोग खुला तो उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। संयोग को हैरानी हुई कि वो बिस्तर पर था, क्योंकि जब से उनकी शादी हुई वो खांच पर ही सोता था। पर फिलहाल संयोग ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने सर को जोर से पकड़ा और कहने लगा, ओह गॉड, ये हैंगओवर मैंने इतनी क्यों पी ली। तभी संयोगिता शर्मा कर संयोग के लिए चाय देते हुए बोली, ये पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। संयोग ने उस समय ही खुद पर ध्यान दिया। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। संयोग ये देखकर हैरान रह गया। उसके होश उड़ गए। इस बात का क्या मतलब था? संयोग ने शर्म से लाल हुई संयोगिता को देखा, जिसकी गर्दन पर ब्लू और पर्पल निशान थे और हाथों पर भी जोर से दबाने के निशान थे। संयोगिता संयोग को अपनी तरफ ऐसे दिखते हुए वहां से शर्मा कर भाग गई। संयोगिता का ऐसा रिएक्शन और खुद की ऐसी हालत देखकर संयोग समझ चुका था कि क्या हुआ था। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी।
कहाँ कल वो संयोगिता से तलाक लेने वाला था, उससे गुस्सा था, उसने डिसाइड किया था कि वो कभी उसकी शक्ल नहीं देखेगा। और अब उन दोनों के बीच में क्या हो गया। तभी उसके लॉयर का फोन आया। संयोग ने फोन उठाकर कहा, हाँ बोलो। लॉयर ने कहा, आपके डाइवोर्स के पेपर रेडी हो गए हैं, बताइए उन्हें कब लेकर आऊं। संयोग ने कहा, ठीक है मैं बाद में बताता हूँ। ये क्या, उसने फोन काट दिया। संयोग को नहीं पता था कि उसे क्या बताना है। क्या उसके पास सब कुछ बताने के लिए है? क्या इस तरह से संयोगिता का फायदा उठाकर अब उसे छोड़ देता है तो क्या वो एक अच्छा इंसान हो सकता है? अगर वो संयोगिता के साथ ऐसा कुछ ना करता और उसे छोड़ता तब तो बात अलग होती, पर अब तो बात हाथ से जा चुकी है। संयोग को चिंता हो रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे तलाक लेना चाहिए या फिर जैसे तैसे कुछ समय संयोगिता के साथ बिता लेना चाहिए। अब संयोग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने संयोगिता की लाई हुई चाय को हाथ मारकर नीचे फर्श पर गिरा दिया। वो जोर से चीखा, आह! पर अब क्या, अब कुछ नहीं हो सकता था। तो अब क्या होगा संयोग का फैसला? इतना सब होने के बाद क्या फिर भी संयोग छोड़ देगा संयोगिता को? क्या ये करना सही होगा उस भोली सी लड़की के साथ? ऐसा होने के बाद अब किस मोड़ पर जाएगा इनका रिश्ता? क्या ये आगे बढ़ेगा या फिर संयोग इसे अपने गुस्से और जिद में ख़त्म कर देगा? जानने के लिए सुनते रहिए उधार का प्यार, फिर सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल होप पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।